सुरभि जी रांची से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी कुसंगति में पढ़ के मेरा मानसिक विषय भोगों में लग गया है और मेरे से बहुत बड़ा मानसिक अपराध बन गया है। महाराज जी कृपा कीजिए कि आगे मेरे से फिर से ऐसी कुसंगति में पड़ना ना हो और मेरा मन इन भोगों में ना लगे, और आगे श्री जी की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताएं और मुझे उचित दंड दीजिए ताकि मेरा मन संयम में रहे और आगे इस तरह के मानसिक अपराध ना हो सके। तुम्हें दंड देने से मन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन को दंड दिया जाए तो सुधर जाएगा। मन को सबसे बड़ा दंड है भगवद स्मरण कराना। एक एक नाम डंडे की तरह प्रहार करता है मन पर, मन को मार देता है। मरा हुआ मन अर्थात निर्विषय मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। सबसे कठिन है निरंतर नाम जप करना। कई घंटे एक ही नाम को बराबर जपो, इससे ज़्यादा मन सुधार करने की कोई बात नहीं। अभी आज का ही सत्संग सुना है? किसका प्रश्न है? हाँ, बच्चे हो, बहुत अच्छे हो, सावधानी है, कम से कम आप अपने मन को तो देख पा रहे हैं। नहीं, इस अवस्था के बच्चे तो यही नहीं जान पा रहे कि हम गलत चल रहे हैं कि सही चल रहे हैं। अभी बुद्धि काम कर रही है बच्चा। तो सबसे पहली बात, जिसे तुम जानती हो गलत है उसमें कदम मत रखो। आज का वातावरण, वायुमंडल जो हमारे नवीन बच्चों के अंदर प्रभाव डाल रहा है, बहुत गलत पड़ रहा है प्रभाव। ना तो माता पिता की बच्चे बात मान रहे हैं, ना शास्त्र को जानते हैं, और ये सांसारिक व्यवहार में वो एक दूसरे को कहते हैं हम प्यार करते हैं, और उसको फंसा करके फिर जो दुर्गति की वृत्तियां जागृत होती हैं वो तो सब आप लोग जानते हैं, सब सुनते हैं, समाचारों में सुनते हैं। नवीन नवीन बच्चों को, बच्चियों को चाहिए कि थोड़ा मर्यादा सीखें, संयम सीखें। मन वैसे ही कुमार्गगामी है। शास्त्र और सदगुरुदेव और माता पिता का शासन हटा, मनमानी स्वेच्छाचार, तो फिर बहुत गंदी बातें मन में आ जाती है। जो हम मन साफ करने के लिए मनुष्य शरीर में अवसर पाया वो हम खो देते हैं। ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ शरीर है। हम मन को सुधारें। कैसे सुधारेंगे? शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और भगवत नाम, भगवत मंत्र का सुमिरन, माता पिता परिवार की सेवा। शरीर मिला है, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ किया है माता पिता ने, और उन माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, उनकी मर्यादा से बिलक जाना, ये बहुत ही अपराध है। ये बच्चे नहीं जान रहे हैं। इनको जब समस्या पड़ती तब फिर, अभी एक परसों नरसों ही एक बच्ची प्रश्न कर रही थी कि हमारे क्लास में ही, हमारे कमरे में रहने वाली लड़की ने आत्महत्या कर ली, मुझे बहुत भय लग रहा है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? उस समय भी कहा था, आज भी सावधान हो जाओ। ये आजकल के जो मित्र बनते हैं, मित्र नहीं, ये शत्रु हैं। बुरा लगेगा सबको। आजकल के जो मित्र का नाटक करते हो केवल वासना का खेल है। मित्र वही है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो अपने सुख का बलिदान करके अपने मित्र को, हाँ, पवित्र उज्जवल मार्ग में चलावे, निर्भय मार्ग में चलावे। वो मित्र थोड़ी है जो वासना के खेल में फंसाकर हमारा नाश कर दे। पर अपने लोगों को इतना विवेक नहीं, ज्ञान नहीं है, तो मनमानी आचरणों को हम समझते हैं हम बड़े स्वतंत्र हो रहे हैं, बड़े आन बोले स्वतंत्रता हमारी छीण मत करो। अरे आप वासनाओं के परतंत्र हो रहे हैं, प्रकृति के परतंत्र हो रहे हैं, आप कैसे स्वतंत्र हैं? आप अपने स्वरूप की तरफ आए तो देखें स्वतंत्रता किसे कहते हैं। ये प्रकृति की परतंत्रता, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, इसको तुम स्वतंत्रता समझते हो। तो इसलिए अज्ञान छाया हुआ है। बहुत सावधान रहो बच्चा। ये जीवन बड़ा कीमती, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, शरीरों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम प्रभु के अंश हैं। जब तक हमें बात नहीं समझेंगे तब तक वासनाओं को रोक नहीं पाएंगे। अगर कोई वासनाओं को रोक सकता है तो एकमात्र अपना संबंध प्रभु के चरणों में, जिसने स्वीकार किया, जो है ये अस्वीकृत शरीर और शरीर संबंधियों का संबंध ये माना हुआ है, इसको अंदर से अस्वीकृत करे, बाहर से भले व्यवहार का पोषण करे, अंदर से एकमात्र प्रभु का संबंध। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तभी उसमें सामर्थ्य आती कि वो निर्विषय हो सकता है, वो परम पद में आरूढ़ हो सकता है, वो जीवन मुक्त परमहंसों के प्राप्तव्य पद को प्राप्त कर सकता है। सबका अधिकार है, सबका, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवत प्राप्ति में सबका अधिकार है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो,
सत्संग का मनन करो और उसे जीवन में उतारो। और ये सब जानते हैं, सिखाने की जरूरत नहीं। जो गंदे आचरण है उनको बिल्कुल मत करो। गृहस्थ धर्म में एक सीमा में सब, मर्यादा में सब होता है। उसी मर्यादा का इंतजार करो, उसी सीमा का इंतजार करो। तुम्हारे भाग्यों में जो विधान है वो आ जाएगा। जानबूझकर गंदे कदम मत बढ़ाओ, नहीं तो न गृहस्थी लायक रहोगे और न जीने लायक रहोगे। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, आप देख लेना। पाप करने वाला पुरुष कुछ क्षण भले सुख का अनुभव दिखाई उसको देता हो, वर्तमान संयोगजन सुख को, विषयों के सुख को सुख मानता है, लेकिन दुख यो नया, जब उसका परिणाम प्रकट होगा तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ऐसे भयंकर रोग, ऐसी भयंकर विपत्ति, ऐसी परिस्थिति में मत पहुंचो। सावधान रहो। नाम जब करते रहोगे तो नाम ऐसा पहरेदार है कि तुम्हें कभी भ्रष्ट नहीं होने देगा। नाम पहारू दिवस निशि, रात दिन जो नाम जप करते हैं, इतनी सामर्थ्य नाम भगवान में है कि कोई भी विषय उसे परास्त नहीं कर सकता। अंतराय करोगे तो परास्त हो जाओ, नाम जपते हुए भी। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। जहां अंतराय नाम का पड़ा वहां विषय अपना प्रभाव दिखा देगा। नाम चल रहा है तो विषय अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो अपने मन को सुधारो। बहुत बढ़िया अभी बुद्धि काम करे कि आप हित हित को समझ रहे हैं। सविता जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पहले जिस भी धाम में जाती थी वहां से उन देवी देवताओं की मूर्ति ले आती थी और सबको मंदिर में स्थापित करके पूजा करती थी। अब आपके संग के प्रभाव से राधा नाम जप कर रही हूँ। अब भय ये है कि उन देवी देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा है? करते रहो। सब में प्रभु विराजमान है, करते रहो। ये जो अपने लोगों की उपासना और भावना, ये प्रेम है। प्रेम सब प्राप्त कर सकते हैं, पर प्रेमी सब थोड़ी होती है। एक बार पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से एक उनके शिष्य ने कहा कि हम कुछ सुकृत का कार्य करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं सुकृत का कार्य? तो कहा कि एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवाने जैसा कोई सुकृत नहीं है। जो भगवान के निरंतर भजन में लगे, उनको भोजन पवा दो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा में, तो उनका 100 तो कम से कम पवाएंगे। तो उनका 100 भगवत प्रेमी मिलना मुश्किल है। 100 भगवान से प्रेम करने वाले मुश्किल है। सबसे जोर की बात है प्रेम। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े, यहाँ प्रेम का विषय है। ये वृंदावन प्रेम धाम है। प्रिया प्रीतम की उपासना प्रेम का विषय है। सुंदरदास जी ने लिखा, जब प्रेम का थोड़ा भी रंग चढ़ता है तो न लाजती न लोकन की न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की दृश्य न और इच्छना। महाप्रभु हितजू कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये प्रेम में ना ही न रहो ही माठ, और अब जगह नहीं रह गई। कुछ और देखें, कुछ और बोलें। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग विथकित मन को अनुसरत निवारे। अभी प्रेम को जाना ही नहीं ना, फिर लगता है देवी देवता सब नाराज हो जाएंगे, हमारा सुख छीन लेंगे। अगर मूल में जल चढ़ गया तो डाल में, पत्ते में, फूल में, सब में पहुंच जाता है। गीता जी में भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मत्सोत्थम प्राहुरभ्यम। ये प्रभु मूल हैं सबके। ये विश्वम्भर, इनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। जब हम इनकी आराधना कर लेते तो सबकी आराधना हो गई। एकमात्र प्रभु की आराधना सबकी। निषेध नहीं कर रहे हम। जो भी जितने भी देवी देवता, क्या पशु पक्षी जड़ चैतन्य, सब मेरे भगवान के स्वरूप हैं। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यासे, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरी दृढ़ मति है कि मेरे राधा वल्लभ लाल के सिवा और कोई है ही नहीं। जड़ चैतन्य सब प्रभु का स्वरूप है। अब ये हुई समता। अब ममता प्यारी जू के चरणों में ऐसी कि समता को भी भूल जाए। कुछ नहीं, दूरी सृष्टि आदि वार्ता कुछ याद न रहे। मन प्रिया प्रीतम, चित्त प्रिया प्रीतम, रोम रोम प्रिया प्रीतम में। अब इस प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, अब आप लोग गृहस्थ हैं, अभी प्रारंभिक भक्ति है, तो बैठा ले रखो। कोई उसमें निषेध वाली बात थोड़ी है। निषेध तो मदिरा पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना, बेविचार, ये निषेध है। भगवत आराधना, किसी की भी आराधना करो, वो सब सत स्वरूप प्रभु की आराधना है।
पर यहाँ जो है ये आराधना का भाव केवल नहीं रह गया है, यहाँ तो प्रेम का भाव। प्रेम में परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, यहाँ तो परमार्थ की भी परवाह नहीं है। वेदान्नप्य सन्यस्ते सा अवच्छिन्न अनुरागम लभते, केवलम अवच्छिन्न। ये प्रेम धाम वृंदावन है जहाँ आप बात कर रही हो। ये प्रेम मार्ग का उपासना है, इसमें नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। ये तो बड़े बड़े वीरों का मार्ग है। वीर का तात्पर्य यहाँ युद्ध से, बाहरी युद्ध से नहीं, आंतरिक, जो हर कष्ट सहते हुए। वैसे प्रेम का लक्षण ही होता है। वो शिकायत, शिकवा, मांग, ये सब प्रेम में नहीं होते हैं। ये तो स्वार्थ में होते हैं, काम में होते हैं, मोह में होते हैं, राग में होते हैं। प्रेम में शिकवा शिकायत नहीं होती। प्रेम तो हर बात को सहता है चुपचाप। जो सहता है वही महात्मा है, वही भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। देखो, आप कहते मुझे भय लगता है। एक बच्चा बच्ची परस्पर प्यार कर देते तो कुल, माता पिता, परिवार सब कुछ त्याग, कोई भय नहीं रह जाता। जबकि वो प्रेम नहीं, विशुद्ध प्रेम की तो चर्चा नहीं है, केवल शरीर भाव को लेकर किया हुआ राग है। उस राग में इतनी सामर्थ्य है, किस कुल का है, माता पिता की क्या मर्यादा है, क्या सब छोड़ देता है और भाग पड़ता है वो अपने राग के पीछे। ये तो अनुराग है। अनुराग में ये भय, तो अभी अनुराग के मार्ग में ही नहीं चले ना, इसलिए भय। किसका भय, किस बात का भय? पकौड़ी में अलग अलग नमक नहीं मिलाया जाता, फेंट में मिला दिया जाता, पूरी पकौड़ियों में हो जाती है। ऐसे ही राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, ब्यासे देत बने ने बरी बरी प्रतिलोन। जब अखिल लोक चूड़ामणि आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी का आराधन, तो उन्हीं की सब शक्तियाँ, उन्हीं के सब अंश हैं। पर अब देखो उद्धव जी समझाने आ रहे, गोपिया करी ना ही न रहे हे माठौर, तुम्हारा उपदेश हम कैसे सुने? प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण कौन तुम्हारा उपदेश सुने। अब ना ही न रहे हो। उधो मन माने की बात, धाक छुहारा छाण अमृत फल विष बिकीरा विस्कार। अभी आगे बढ़ो, धीरे धीरे चलती रहो। डॉक्टर निशा हापुड़ से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से 8 महीने से वृंदावन वास हो गया है। गुरुदेव की कृपा से शरणागति मंत्र का निरंतर भजन करने का प्रयास भी कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारा शरीर छूटता है तो आत्मा हमारे कर्मों से दूसरा शरीर पा लेती है और हम पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। यदि आत्मा दूसरा शरीर या मुक्त हो जाती है तो हम फिर पितृपक्ष में या शुभ कार्यों में उस जीवात्मा को कैसे हम पितृपक्ष में भोजन और घर के शुभ कार्यों में बुलाते हैं? और कैसे जीवात्मा जीवन मुक्त थोड़ी है, पितर जीवन मुक्त है क्या? पितर भगवत प्राप्त है क्या? उन्हीं को ही जाता है सब पिंड आदि। पितृलोक है ना। तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम। भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए महापुरुष का ये पिंडदान, पितर, ये सब कुछ नहीं होता। संतों का कभी पितर होता है क्या? पिंडदान होता है क्या कभी संतों का? वो जीवन मुक्त परमहंस हैं, भगवान में लीन हो गए। जैसे तरंग नाम केवल विकार का नाम है। जल में वायु विकार हुआ तो तरंग हुई, ऐसे ही माया विकार से वो आत्मस्वरूप देह भाव को प्राप्त हो गया। देहाभिमानी को जीव कहते हैं और देह भाव से जो मुक्त है वो शिव ही है। तरंग खत्म, अब समुद्र ही समुद्र है और उसमें खोजोगे भी तो नहीं है कोई। तो यहाँ से लेकर ब्रह्म लोक तक का सारा व्यापार माया में है। कोई जीवन मुक्त की बात थोड़ी है कि भगवत प्राप्त प्रेमी महापुरुष है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव, शरीर के 2 बच्चे हैं। मातृभाव हृदय से जब भी कभी आता है तो श्री जी से उन बालकों के लिए कुछ मांग लेते हैं। तो गुरुदेव, प्रभु के आगे मांग करना कोई अपराध है? नहीं, बहुत अच्छा है। हमारी मांगें जब प्रभु से होती हैं, यद्यप शास्त्र निष्कामता का उपदेश करता है, पर हम सकामी हैं तो हमें अन्य से सकामता नहीं रखनी। भगवान ने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञास और ज्ञानी चारों को अपना प्रेमी भक्त कहा है, अपना भक्त कहा है, उदार कहा है। कितने वो कृपालु हैं कि आप उनसे मांगो भी तो अपना प्रेमी मान लेते हैं। वो उसकी उदारता मान लेते हैं कि हमसे वो मांग रहा है। प्रभु से जो मांग की जाती है वो ऐसी होती जैसे वैद्य से हम कुछ मांगे, कुपथी मांगे और बहुत हट करके मांगे तो पहले तो मना करेगा। अगर हम ज़्यादा हट करें तो फिर वो शोध के देगा।
जिससे तुम्हारा रोग का शमन होगा और नुकसान नहीं करेगी। वो ऐसा बताएगा कि दही तो खाना तुम हट कर रहे हो, अच्छा दही में अमुक पदार्थ मिला करके खा लीजिए। ऐसे ही भगवान विषय तो देते हैं पर उसके साथ कृपा मिला के दे देते हैं। उस विषय का सेवन करते हुए अगले विषय की कामना उत्पन्न न हो ऐसा वैराग्य प्रदान कर देते हैं, या स्वयं कृपा करके उसे संभाल लेते हैं। भगवान से विषयों की मांग करना भी मंगलमय हो जाता है, किसी भी तरह से कोई प्रभु से जुड़े। जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया करदम जी को कि जाओ सृष्टि सेवा करो, विस्तार करो। सृष्टि सेवा के लिए ब्याह जरूरी है। और उन्होंने 10,000 वर्ष तक आराधना की भगवान श्री हरि की। प्रभु प्रकट हुए, उनका पिता का आदेश है कि हम सृष्टि कार्य करें तो मुझे पत्नी चाहिए, आपसे चाहिए। प्रभु से कहा आपसे चाहिए। भगवान के आंसू गिर गए। वहीं बिंदु सरोवर बना हुआ है। यार मेरे को देखने पर, मेरे समीप पर इनकी हमारी रति मांगने की बात नहीं हुई, सेवा मांगने की बात नहीं हुई। प्रभु ने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति परसों आ जाएंगे लिवा करके, तुम उनका वर्ण कर लेना। आदि सम्राट महाराज मनु की भगवद आराधना करके पत्नी को मांगा तो भगवान बिना मांगे पुत्र बन करके आ गए कपिल रूप में और संभाल लिया। अगर भगवान से विषय भी मांगे तो वो कृपा करके संभाल लेते हैं। अगर स्वतंत्रता से विषय की तरफ हम बढ़ेंगे तो राग रूपी जहर हमको मार देगा। और जब प्रभु से मांगेंगे तो परम वैद्य हैं, वो ऐसा शोध के देंगे कि उस विषय के सेवन से राग पुष्ट न होकर वैराग्य युक्त हो जाएगा। तो हम मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर किसी की भी प्रेरणा से परेशान हो तो भगवान जगत वैद्य हैं, इनका आश्रय ले लो, ये संभाल लेंगे। मांगो, इन्हीं से मांगो, मांगना मिट जाएगा। ये ऐसा दरबार है कि मांगना मिट जाएगा। ये जो भिखमंगापन है ना, ये दे दो वो दे दो, मिट जाएगा। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। वो कृतकृत्य हो जाएगा। केवल भगवान का भरोसा हो बस। अन्य हुआ तो हम बात नहीं कह रहे। अगर एक निष्ठा से कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनबे, वो विषयी होते हुए भी परम पद पर आरूढ़ हो जाएगा। किसी भी तरह से भगवान का आश्रय ले ले, काम से, क्रोध से, लोभ से। परीक्षित जिससे श्री शुकाचार्य कहते हैं चूंकि वृत्तियां परब्रह्म से जुड़ती हैं इसलिए परब्रह्म को ही प्राप्त होता है, चाहे जिस कामना से सही। शिवम जी, राधा वल्लभ श्री हरि। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, संसार में रहने से भगवत प्राप्ति का लक्ष्य धूमिल होने लगता है। गुरुदेव भगवान, संसार किसे माना है आपने? बाहर ऐसे दिल्ली कलकत्ता ऐसे संसार मानते हैं क्या? ये है संसार। इसमें रहोगे, इसमें आसक्त रहोगे, इसको सुख देने की चेष्टा करोगे, इससे भोग भोगोगे, यही दुर्गति है। यहाँ कोई बिगाड़ नहीं सकता। बाहर सब आपको परेशानी हो रही क्या? बैठने में परेशानी हो रही क्या आपको? तो कुर्सी दे दीजिए, आप बैठ सुखपूर्वक बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। हम कह रहे हैं बाहरी संसार हमें नहीं परेशान कर सकता। ये जो संसार मिला है ना हमें, 3.5 हाथ का संसार, सारा खेल इसी का है। माना हम दिल्ली कलकत्ता से भागकर बाबा जी बन गए, परिवार से भाग के बाबा जी बन गए, तो अंदर का जो संसार है उससे कहाँ भागेंगे? मामला तो सब अंदर से है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर यहीं अटैक करते हैं ना। अगर हमारा यहाँ सुधार हो गया तो चाहे जहाँ बने रहो, कोई परेशानी नहीं। हमारा सुधार होना आवश्यक, बच्चा, भागना आवश्यक नहीं है। भागने से काम नहीं बनेगा, हमें सुधार करना है। आप जहाँ भी हो, जो भी सेवाएं हैं, आप भगवत भाव से कीजिए और नाम जप करते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी महात्मा ही होंगे। बाहर भाग पड़े तो आप विकारों को तुम हल्के से मत लेना। ये बहुत पहलवान विषय होते हैं। केवल बातें बनाना अलग होता है, इनको सहन कर पाना केवल भगवान की कृपा में ही सामर्थ्य, दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं। वही कृपा आके संभाल लेती है तो वही भक्त जगत पूज्य हो जाते हैं। नहीं, इंद्रियों का जो प्रमथन स्वभाव है, मन का जो प्रमथन स्वभाव है, बहुत कठिन है। जब ये ठान लेता है किसी विषय भोग का संकल्प,
तो त्राहि त्राहि मच जाता है, उपासक संभाल नहीं पाता। पर वो संभालने वाले भगवान है, करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे। तो आप संसार को बाहर मत समझिए, यही है सब संसार, पूरा का पूरा ये। इससे जो वैरागी हो गया वो संसार का त्यागी माना जाता है। अपने लोग संसार का त्याग समझते हैं, बाहर के पैंट शर्ट उतार दो, घर परिवार छोड़ दो, आप संसार के त्यागी हो गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत चाल। आप शरीर का राग त्यागिए, इंद्रियजन्य संयोग सुख का त्याग कीजिए, आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़िए। अब आप सच्चे त्यागी बन रहे हैं। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसी को जानने के लिए तो हम भगवत मार्ग में चलते हैं। या भगवत दर्शन करो तो उसका परिणाम यही हो जाएगा कि जान जाओगे मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप का परिचय मिले बिना बात नहीं बननी। जहां भी हो, हम कहते भागना उचित नहीं है। अपने को ऐसा समझ में आता है अगर एकांत में रहेंगे तो भजन कर लेंगे, एकांत में रहोगे तो मन सवार होकर तुम्हें नष्ट कर देगा। एकांत को हजम कर पाना बहुत अच्छे साधकों का लक्षण है, जिन्होंने कई जन्मों से अपने मन को मार कर तो एकांत में बैठकर भगवदाकार वृत्ति नहीं। एकांत में विषय चिंतन होता है, विषय चेष्टाएं होती हैं। बाहर से निकलो चंदन तिलक लगा के, लेकिन एकांत तुम्हारा गंदा होगा। जिसका एकांत पवित्र वही महात्मा है। समाज में तो सब सही रहेंगे, समाज में तो आंख नहीं उठा सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सैकड़ों आंखें। और एकांत में आजकल तो मोबाइल सिस्टम है, सब व्यवस्थाएं जैसा चाहो। बहुत आज की बाबागिरी बहुत कठिन बाबागिरी। पहले वायुमंडल अनुकूल रहता था, आज भोजन नहीं ठीक है, वातावरण नहीं ठीक है। जिसका संग करो सब उच्छृंखल वृत्ति, मनमानी आचरण, किसका सपोर्ट ले। अब शास्त्र के अनुसार चलने के लिए बुद्धि साथ नहीं दे रही। खान पान इतना गंदा है, खान पान इतना गंदा है। घी जैसी पवित्र वस्त्रों में मिलावट, दूध जैसी कैसी बुद्धि। अब ऐसे में जो भजन कर ले जाए वो भगवत प्राप्ति कर ले, बड़ा कठिन है। मेहनत करो, घर परिवार की सेवा करो, नाम जप करो, ऐसे चलो। ये मतलब उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। बाबा जी बनने के लिए जो चाहिए वो जिनमें है, उनमें हम एकदम एक शब्द में कह देते हैं, निकल तू निकल, देख ले, निकल तू भाग। अभी सब ऐसे तो निकले, बस वो सामग्री होनी चाहिए। वो सामग्री अभी हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपका प्रश्न ही बता रहा है कि धरा ही बता रही। संसार कहीं नहीं है, मन है। जैसे स्वप्न में आप पूरा देखा, स्वप्न देखते ही हो, कौन होता है? न वस्तु होती, न व्यक्ति होती, न स्थान होता है, सब कुछ होता है। कौन बना? एक मन। ऐसे ही पूरा जगत एक मन का संकल्प है। जिस समय मन निर्मल हो जाएगा तो मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं, केवल भगवान ही भगवान। कहाँ संसार है? तो यहाँ ठीक करना है, यहाँ से त्याग करना है। बाहर से तो बहुत त्यागी है, आंतरिक जिन्होंने त्याग कर दिया, पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में, धोती कुर्ता में रहते हुए बड़े महात्मा हैं। हम प्रणाम करते हैं उनको, जो गृहस्थ में रहते हुए हाँ अतिथि सत्कार, धर्मपूर्वक एक पत्नी व्रत और भगवत भक्ति करते हैं। बलियारी उनकी, क्योंकि भक्ति करना बहुत कठिन है। वो जो चल सही मार्ग में बैलेंस बना के चलना अलग बात है। मनोरंजन भी किया, खाया पिया, मौज मस्ती है, दो चार माला, वो तो अलग। वो सीधे मार्ग पर चलना तो गृहस्थी बहुत सुरक्षित मार्ग है, अगर सही ढंग से चला जा सके तो। क्योंकि परमार्थ में ऐसे है, एकदम निवृत्ति मार्ग में चूक गए तो धम्म से एकदम नीचे गिरोगे आके। पर भगवान संभालते, बस उन्हीं का बल रहता है। तो कोशिश करे, अगर मन जरा भी स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, भोगों में प्रियता है, कदापि वैराग्य मार्ग में कदम नहीं रखना चाहिए। चुपचाप गृहस्थ मार्ग का अनुसरण करते हुए भजन करो, वैसे ही भगवत प्राप्ति होगी जैसे एक संत को होती है। पर उसमें अगर नाटकबाजी, बेविचार, पाखंड, दम, ये बहुत दुर्गति हो जाती। फिर वो कहते हैं ना कहावत में, धोबी का कुत्ता घर न घाट करना, इधर का ना उधर का, इसलिए सावधान। गुरुदेव भगवान, मैंने आपकी छवि के सामने कुछ दिनचर्या का नियम बनाया था। कोई नियम नहीं, हमारी बात समझो। ये सब केवल अहंकार का पोषण करने वाली बातें हैं। हमें हर समय नाम जप करना है और खूब मेहनत करनी, शरीर से, माता पिता परिवार की खूब सेवा करनी। समय मिला तो पाठ कर लिया, समय मिला तो माला से कर लिया। नहीं, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश फावड़ा चला रहे, मेहनत कर रहे हैं। ये जीवन ऐसे मिला है, ये जीवन ऐसे नहीं मिला है कि भाई आँख मूंदा हो ऐसे। ये तुम्हारा जीवन नहीं, ये उनका जीवन है जो निकल पड़े संसार से।
अब लगो, तो उनको भी ड्यूटी करनी होती है, ड्यूटी होती है। ऐसे खिलवाड़ मत समझो, जब चाहो तब उठ जाओ, जब चाहो, वो तो सब प्रमादी जो होते हैं। हाँ, तुम अगर उनकी दिनचर्या देखोगे तो होश उड़ जाएगा कि ऐसी दिनचर्या होती है। हम तो समझते बाबा जी लोग बड़े मौज लेते हैं। 1:30 बजे रात्रि को उठना होता है, 1:30 बजे रात्रि के, 2 बजे शौच स्नान के उसमें चले जाते हैं। देखो अभी 7 बजे में 10 मिनट बुकाया है, 9:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, वहाँ जाकर थोड़ा देर पाया, थोड़ा लेटे, फिर बैठ गए। अब किडनी खराब इसलिए आसनों पे नहीं बैठ पाते, तो सोफा का सहारा लेकर के बैठे। अब रात्रि में सोना है, दिन में सोना नहीं। खिलवाड़ थोड़ी, हर समय मन को प्रभु में लगाना कितना कठिन है। देख लो, 10 मिनट माला लेकर बैठो, देखो मन क्या रचना रचता है। और पूरी जीवन भर निर्विषय रहना है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई भोग विलास नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। ये बहुत कठिन मार्ग है। ये तो श्री जी की कृपा से बच्चे चल रहे, इनको प्रणाम करते। गृहस्थी में रहकर बढ़िया भजन करे। हाँ, नारायण कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। यहाँ जीवित मर जाए उलट आप में समाए। ऐसा परमानंद का मार्ग है, पर ये बहुत बहुत कठिन मार्ग है। इसे खिलवाड़, और जो खिलवाड़ करते हैं वैसे जीवन बर्बाद हो जाता है। पीले लाल पहनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। हाँ, लाडली लाल के होने से भगवत प्राप्ति होती है। उनका चिंतन, उनका मनन। तो गृहस्थी में रहते हुए खूब भजन करो। दीपक कुमार जी अमृतसर से। दीपक जी, मेरे परम प्रिय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि नमन। गुरुदेव, आपके नित्य सत्संग से इस अदम जीव की राधा रानी के नाम एवं रूप में अत्यंत रुचि हो गई है। गुरुदेव, हमने आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर साल राधा नाम का जप और हवन करवाना है। कृपया करके अपने जन्म। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमारा स्वास्थ्य किसी विधान से नहीं चल रहा है। लाडली जी की कृपा रूपी लिफ्ट में हम बैठे हैं। एक किडनी कब की मार दी होती है, आज जो हम बोल रहे हैं बैठे हैं, केवल लाडली, इसमें आह्वान हो सब कोई काम नहीं करता। राधा नाम जप करो श्री जी की प्राप्ति के लिए। राधा नाम जप करो कि तुम्हारा मन श्री जी से विलग्न हो। कोई भी चेष्टा शरीर के लिए नहीं करनी। ये शरीर टिकेगा नहीं, या विनाशी नहीं, ये विनाशी है। और जितने दिन टिकाना है उतने दिन इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। नहीं बिगाड़, देखो फेल है, डायलिसिस 17 दिन होता है, क्या फर्क पड़ता है। हमें श्री जी के पास जाना है, और कहीं तो जाला नहीं। तो अब दवा व्यवस्था ये उनकी इच्छा से हो रही है, हमें जरूरत नहीं। हमें जरूरत है श्री जी की, शरीर की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए तो आप परेशान हो जाएंगे ना, कि अभी मंजिल नहीं मिली। आप अपने घर आ गए, फिर पेट्रोल खत्म हो गया या गाड़ी खराब हो गई, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि हम तो आ गए ना घर। तो आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन। आप कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मर जाए, शरीर छूट जाए, क्या। वृंदावनी प्रभाव सुनो अपनो हुई गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात बोलो। खूब भजन करो और उस भजन का फल मांगो कि भजन में प्रीति हो, श्री जी के चरणों में प्रीति हो। ये शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल जाएंगे सबके। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जितने भी जन्म लेंगे ना, सबको हटना पड़ेगा। भगवान भी अवतार लेते तो अंतर ध्यान की लीला करते हैं, करते ना।